एवरीवन, एक बहुत अच्छी अपडेट आई है आप सभी के लिए जो ग्रुप 6 बीकॉम करके जिन्होंने सीईटी प्री क्वालिफाई करा है और जिनके 60+ मार्क्स बन रहे हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए ग्रुप 6 की पोस्ट के लिए। जो अकाउंट जॉब होती है जो बीकॉम वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है इजीली जॉब टारगेट करने के लिए। तो पिछली बार 1400+ पोस्ट आई थी कॉमर्स के बच्चों के लिए। इस बार अप्रोक्स जहाँ सोर्सेज से पता लगाया 1500 अप्रोक्स पोस्ट आएंगी, ठीक है। और इसके लिए अभी जस्ट आज ही सीईटी वाला ने मेंस का सिलेबस आउट कर दिया है, जो कि आई थिंक सबसे पहले ही आया होगा मेरे चैनल पे ही। तो मैं आपको इसका अच्छे से पूरा ओवरव्यू दूंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको फुल प्रिपरेशन कैसे करनी है ग्रुप 6 की पोस्ट के लिए, जो है बीकॉम वालों के लिए स्पेशली। तो इसमें ना 3 पार्ट्स में एग्ज़ाम आएगा। वैसे तो एग्ज़ाम एक ही होगा, तो 100 क्वेश्चंस का होगा, लेकिन इसका जो सिलेबस डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में होगा। जो 20% वेटेज होगा वो होगा नॉर्मल थिंग्स, जो कॉमन चीज़ें होती है जो आपको प्री में आपने फेस करी थी सारी, हरियाणा जी के मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी पूछ लेंगे आपको। और 10 अगर ये लगा लो, अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसमें से 10 नंबर का आपका कंप्यूटर का वेटेज रहेगा, जिसमें आपको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल्स, सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशंस, ईमेल्स, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, एक्सेट्रा वाइज, ये सब कुछ करना होगा। जो मेन 70 मार्क्स या कह सकते हैं 70% वेटेज होगा आपके एग्ज़ाम में, वो होगा कॉमर्स का। कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी आपकी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पूछेंगे, ज़्यादा डीपली जाके कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछेंगे आपको। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई, इसमें नेचर, स्कोप, मोस्टली ना सारा सबका जो जो इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ ना उनका नेचर, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें तो आपको टिप्स पे रट के ही जानी है। और जोन जोन से इस सिलेबस का ये पार्ट दे रखा है उससे रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, जैसे अगर आपको पार्टनरशिप वाला चैप्टर हमारा आता है तो उसमें रेशो आता है कि कोई न्यू पार्टनर आया है, कोई पार्टनर एग्जिट मार गया है, तो उसका रेशो कैसे डिसाइड करते हैं, उनसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे डिमांड कर्व और ये सप्लाई का, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, सप्लाई शिफ्ट और ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। इक्विलिब्रियम, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो ये कंपटीशन आते हैं ना हमारे इकोनॉमिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स से आ गया मैक्रो, ये इसमें भी नेचर, स्कोप, इसमें ना इनकम वाला कॉन्सेप्ट होता है, जीडीपी हो गया, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ साथ वो एम्प्लॉयमेंट वाला होता है ना, जैसे उसके अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स पूछ लेते हैं, वो आपसे पूछेंगे। हिग्स सैमुअल्सन थ्योरी, ये आपसे बिजनेस साइकिल, ये आपसे पूछेंगे। इन्फ्लेशन के बारे में भी आपसे पूछेंगे, ठीक है। इनकम डिटर्मिनेशन, एम्प्लॉयमेंट, मनी मल्टीप्लायर, ये सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं, ठीक है। और फिर आपको थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट होता है जो कॉमर्स में आता है ना, हमने 12th में पढ़ा होता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की अप्रोचेज क्या होती हैं, थ्योरी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कुछ पूछेंगे आपको। इसके बाद आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस, मोस्टली बच्चों ने कॉमर्स में जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट आता है उससे ही पूछेंगे, ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछेंगे। सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये नॉर्मल जो आप कंप्यूटर पढ़ोगे ना उसी के साथ कवर हो जाएगी ये वाला, ठीक है। इसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स, इसमें लोग एंड लोग, जो मैथ आता है ना, मैथ्स होता है
वो वाला पूछते हैं इसमें, जिसमें लॉग आ जाता है, एंड लॉग आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन, कम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। अब की बार इन्होंने ना बिजनेस मैथमेटिक्स को इंक्लूड करा है, ये पिछली बार नहीं था। बिजनेस मैथमेटिक्स मतलब एक टफर साइड कह सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से करना होगा। डाटा रिप्रेजेंटेशन हो गया, जैसे इसमें ना DI आएगी आपकी, और आपका CI आएगा, कंप्यूटर कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट की आएंगे, कॉस्ट आएंगी, वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है, डायग्राम्स, ग्राफ्स भी पूछेंगे आपसे, ठीक है, ये सब मैं आपको कराऊंगी। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, इसके बाद हमारा ना फंडामेंटल मार्केटिंग वाला नहीं होता है, जो प्रोडक्ट प्राइसिंग 4P होते हैं, प्रोडक्ट, पीपल, प्राइस, ये सब चीज़ें आपसे पूछेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट, मार्केटिंग इन्वायरमेंट सब पूछेंगे आपको, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका ई कॉमर्स में बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। जो मैं पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ ना, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनसे तो हर बार एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है टिप्स पे, ठीक है। बाकी तो मैं आपको सिलेबस करवाऊँगी, मतलब मैं आपकी एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो अभी एक क्लास ले लिया करूँगी, और देन उसके बाद जब CET मतलब आने के 2 या 3 महीने रह जाएंगे ना, तो मैं आपकी वीकली 2-3 क्लासेस लेके मैं आपका सिलेबस ना 2 बार तो एटलीस्ट रिवाइज आपको करा दूँगी। फिर मैं बाद में आपको MCQs दूँगी, जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं मेरे पास 1000+ प्रीवियस ईयर MCQs हैं, जो हम साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें आपको कॉमर्स ई गवर्नेंस आएगा। ई कॉमर्स तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यही जो मतलब ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं ऑनलाइन, मैनेजमेंट कैसे होता है ऑनलाइन सिस्टम का, प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये सब कुछ ही पूछेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा, इसके लिए भी मैं आपको अलग से ही बताऊंगी सारे कंसेप्ट्स। वैसे तो ना जो बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया आएगा ना, उसमें ऐसा थोड़ा बहुत रूरल का, मतलब अपने अपने बीकॉम में रूरल मार्केटिंग कुछ पढ़ा होगा, तो वही सारे रूरल वाले कॉन्सेप्ट्स लगेंगे कि जो हरियाणा जैसे रूरल स्टेट में आ जाता है ना, तो यहाँ पे जो जो कॉन्सेप्ट लगेंगे ना रूरल मार्केटिंग वाले, वही इधर लगेंगे, जैसे कि नाबार्ड हो गया, HFC, हैफेड, हरियाणा बजट, ये सब मैं आपको कराऊंगी। इसके बाद आएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमारे शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, और बुक बिल्डिंग, कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस, इशू ऑफ राइट एंड बोनस, तो जो भी बोनस है, हम शेयर्स इशू करते हैं, रिडक्शन हो गया उनका, और गुडविल की हम जो वैल्यूएशन निकालेंगे, शेयर्स की वैल्यूएशन हो गई, हमारा जो अकाउंट होल्डिंग कंपनी होती है ना, जैसे हम उनका अमेलगमेशन कर देते हैं, मर्जर कर देते हैं, ये सब कुछ इसमें आएगा। इंश्योरेंस कंपनी की लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, मतलब हम इसमें ओवरऑल सारा कॉर्पोरेट अकाउंट भी कवर करेंगे, बट नॉट टू डीप, इतना हमने डीप में नहीं पढ़ना है। सारा ओवरव्यू लेके हमने जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस दैट्स इट। सो स्टैट में यहाँ पे आ जाता है हम मीन, मीडियन, मोड जो भी करते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, स्कैटर, डायग्राम, कार्पेशन की कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड एरर्स, और कंसेप्ट ऑफ एंड अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड, ये, और ये कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस लॉज आ जाएगा। बिजनेस लॉ में हमने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा होता है ना 1872 वाला, ये करना है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये बहुत ये बोलते हैं ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक ना 1986 का भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब सीधा ये ईयर ही पूछ लिया जाता है। तो हम ये सारी चीज़ें बिजनेस लॉ में करेंगे। उसके बाद कंपनी लॉ आएगी, जिसमें हम
कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, उसको कैसे रजिस्टर कराया जाता है, मतलब ड्यूटीज़ लाइबिलिटी जो भी कंपनी के अंदर लोग होते हैं उनकी ड्यूटीज़ कैसे सेट की जाती है, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। हम पूरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और उसके बाद शेयर कैपिटल और हम डिबेंचर कैसे करते हैं, वारंट कैसे इशू होता है और पावर ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर सब पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंदर। इसके बाद हमारा IFS आ जाता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में हमने पढ़ना है कि हम जो हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं उनको सेबी कैसे रेगुलेट करता है, और जो अदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, डेब्ट मार्केट्स होती हैं, तो ये कैसे अपना वो इंस्ट्रूमेंट्स कैसे सब कुछ अपना वर्क करती है, तो हम सब कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके बाद ना रूरल मार्केटिंग आ जाएगी। रूरल मार्केटिंग और हरियाणा की जो मार्केटिंग है वो काइंड ऑफ हम ना साथ में पढ़ेंगे, ताकि ना जिससे एक आइडिया आ जाए। पहले रूरल मार्केटिंग करेंगे, फिर हरियाणा की मार्केटिंग करेंगे। देन उसमें ना बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती है कि कैसे एक रूरल एरिया में मार्केट की स्ट्रेटजी डेफर करती है अर्बन एरिया में मार्केट की स्ट्रेटजी से। ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्लानिंग, प्रमोशन कैसे होता है रूरल एरियाज़ में, जैसे हाउस टू हाउस जाके प्रोडक्ट के लिए हम अपना प्रमोशन करते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये हम सब इधर पढ़ेंगे। ई कॉमर्स कैसे आएगी रूरल मार्केटिंग में, ई चौपाल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ई चौपाल। और जो गवर्नमेंट ने हमारी स्कीम्स रिलेटेड टू द रूरल मार्केटिंग चलाई है, ये ई चौपाल और कई निवेशक दीदी पता नहीं कुछ कुछ होती है, तो ये सब ना हम सारी पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, और प्लस जो हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई है इन सब चीज़ों के रिलेटेड वो भी पढ़ेंगे। इसके बाद आएगी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम टैली, ये इतना बड़ा ऐसे बढ़ा चढ़ा कर लिख रखा है, ये पूरा है टैली, जो आपने अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा। टैली इज़ लाइक ऑनलाइन, बस जो एक बार हमें अकाउंटिंग बनाना आ गया ऑनलाइन, उसको कैसे चढ़ाते हैं सब वही आएगा, पेरोल कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हम कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो अपना न्यू बिजनेस कैसे बनाएगा, स्टार्ट करेगा, प्लानिंग कैसे करेगा, और उसको गवर्नमेंट सपोर्ट क्या क्या मिलते हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो हमें क्या क्या मिलती हैं, वो सारे स्टार्टअप इंडिया और बहुत सारी स्कीम्स, और ये कैसे रेगुलेट करता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, स्कोप, रोल्स एंड ऑल। उसके बाद आएगा अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में जो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा पूरे कॉमर्स के ग्रुप का, वेरी मच इम्पोर्टेंट होना है। इसमें हमारे जितने भी जो इंटरनेशनल जो कॉमर्स को रेगुलेटरी बॉडी है उसने जो जो रूल्स निकाले हुए हैं ICAI ने, वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे। और जो भी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, सारे के सारे वो इसके अंदर पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ना सीधा पूछ लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किससे रिलेटेड है, 12 किससे रिलेटेड है। मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, पर आपको पढ़ के सारे जाने हैं। इसके बाद आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में यही आएगा मटेरियल, उसको लाने की कॉस्ट क्या रही है, उसमें लेबर ने क्या क्या वो करा है, ओवरहेड कॉस्ट क्या है हमारे, वो सब कुछ मिला के फाइनल कॉस्ट क्या आई है। तो ये सब कुछ एनालाइज करेंगे। देन कॉस्ट ऑडिट होएगा, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो कॉस्ट हमारी कितना करेक्ट है, और वो हमारी कितना जो हमारा एक्सपेंस है, जो हमारे कॉस्ट है, वो हमारा कितना रिवेन्यू से डेफर कर रही है, और हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, वो इसके अंदर हम दिखाते हैं। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद FM आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा, कि हम किस किस सोर्सेज से अपने जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसके लिए हम कहाँ कहाँ से कैपिटल का मैनेजमेंट करते हैं, और हमारी कैपिटल जो आई है हम उसका यूज़ किस किस पर्पज़ के लिए कौन कौन सी उसमें कर रहे हैं जगह में।
देन जीएसटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जीएसटी। इसमें भी हम यही कि टैक्सेबल पर्सन, ये सारे पहले तो इसकी सारी जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है ना, एक पर्सन क्या होता है, टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, और टैक्स के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, आई टैक्स, जीएसटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, आईजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। देन इसके बाद आएगा इनकम टैक्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकम टैक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, और इसमें भी वही सारे टर्मिनोलॉजी, तो टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, डिडक्शंस क्या क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एटीसी टू एटीयू की डिडक्शन पढ़नी है इसके अंदर हमने। और एक इसमें ना जितने भी टर्मिनोलॉजीज आती हैं वो उनसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एक इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होता है, इनकम हाउस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब कुछ इसमें पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देन इसके बाद ऑडिटिंग आ जाएगा। ऑडिटिंग में जो हम ने जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करे हैं ईयर के, तो उनको हम जो उनकी क्या बोलते हैं उसको, उनकी रेलिवेंसी की हम उसकी जांच कराते हैं, जिससे हम बाद में टैक्स के लिए कितनी लायबिलिटी है वो डिसाइड करते हैं। तो हमारे ये एक तरीके की इन्वेस्टिगेशन होती है, जो या तो आउटसाइडर भी करता है या फिर कंपनी खुद का ऑडिटर भी अपॉइंट करती है। जो हमारे जो अकाउंट्स हैं उनकी एथिकल और उनके जो रेलिवेंसी की जांच करता है। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कि हमारी जो हम बिज़नेस में हम कुछ भी अपने प्रोडक्ट या फिर किसी और चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम उसकी सप्लाई चेन किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बीच में रिटेलर्स आ रहे हैं, होल सेल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। कंज्यूमर तक कितने टाइम में हम पहुंचा रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली हम डिलीवरी दे रहे हैं, वेयर हाउस कैसे रख रहे हैं, कीपिंग कैसे कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में आपसे वही फीचर्स, साइज, स्कोप, ये सारी चीज़ें हमारी इंडियन इकोनॉमी की पूछेंगे। देन इसके बाद हमारा जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स MSMEs हैं, इनके बारे में आपको इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। इसके बाद फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केटिंग, हम शेयर मार्केटिंग कैसे रेगुलेट करते हैं, सेबी हो गया, NSDL हो गया, ADR, ये सब रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सब के बारे में। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बजटरी कंट्रोल, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस में आपको उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक टर्म्स हैं, वो सब पढ़नी पड़ेगी, कि फायर इंश्योरेंस क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इन सब पे कोड ऑफ कंडक्ट, इन सब पे रूल्स क्या क्या रेगुलेट होते हैं, और इन सब इंश्योरेंस के से रिगार्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लॉन्च करी हैं, वो सब पे पढ़ना है। उसके बाद HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा जो बिजनेस है, हमने उसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं ताकि हमारा बिजनेस एफिशिएंटली ग्रो कर रहे। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए इसमें टेलर फ्यूल के मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, और भी कई सारे मेथड्स भी हैं, ट्रेनिंग मेथड्स हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग, से सब पढ़ना होगा। उसका बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, हमारे बिजनेस को आउटसाइड इन्वायरमेंट क्या क्या अफेक्ट करता है, इनसाइड इन्वायरमेंट क्या क्या अफेक्ट करता है, उसको अफेक्ट करने को हम किस तरह अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को हम किस तरह अवॉइड करके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे पढ़ना है। दैन उसके बाद रिटेल मैनेजमेंट आ जाएगा हमारा। जो एक रिटेलर्स होते हैं वो किस तरीके से कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक सप्लाई चेन में कन्वर्ट करके हमारे कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो इसमें FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रिटेल में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बाद आ जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस में प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूछेंगे आपसे, मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूछेंगे, पार्टीज जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में होती है वो पूछेंगे आपसे। देन उसके बाद सेबी के क्या क्या नॉर्म्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग, जो ICAI की जो गाइडलाइंस हैं वो सब पढ़ना है अपने। उसके बाद इंडस्ट्रियल लॉज आ जाएगा, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ पे क्या क्या लॉ लागू होएंगे। 1948 का फैक्ट्री एक्ट, यूनियन एक्ट 1926, ये सब कुछ हमने पढ़ना है। देन दैट्स इट। इस बार पिछली बार से कम टॉपिक ऐड्स हुए हैं, बट जो नए नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो टफ़ वाले ऐड हुए हैं। जैसे पिछली बार कम से कम इसमें 25 से 30 अराउंड टॉपिक्स थे, बट वो ना सब इजी वाले थे। इस बार जैसा कि मैं देख रही हूँ कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो ना थोड़े टफ़ वाले हैं जो इजीली बच्चे नहीं कर पाते। तो जिसकी मैं लास्ट में बात कर रही थी आप सबको, हम ना आज से वीकली 1 क्लास रखेंगे जो हम कॉमर्स से रिलेटेड रखेंगे, और उसमें हम जो ये कॉमर्स का इन्होंने सिलेबस दिया है उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। मैं आपको सारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग क्लासेस प्रोवाइड करूँगी। देन हम स्टार्टिंग में तो वीकली रखेंगे, जब ये हो जाएगा ना कि एग्ज़ाम आने वाला है, 3 या 4 मंथ रह गए हैं, फिर हम वीक में 2 से 3 क्लासेस रखेंगे। वो एज़ पर द स्ट्रेंथ, अगर किसी बच्चों की स्ट्रेंथ ठीक होगी तो हम वीक में 6 डेज़ भी क्लासेस रख लेंगे। आपका सिलेबस कवर होने के बाद आपको 1000+ MCQs जो हरियाणा के एग्ज़ाम्स में आए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, और आपके साथ वो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी, और साथ ही साथ मैं आपके साथ भी ऑनलाइन वीडियो के थ्रू MCQs प्रैक्टिस कराऊँगी। और जो हमारा प्रीवियस ईयर वाला ग्रुप 6 का एग्ज़ाम हुआ था कॉमर्स वाला, उसका मैं पूरा का पूरा एग्ज़ाम लेके आऊँगी और आपके साथ सॉल्व करेंगे। पूरा मैं आपको एग्ज़ाम पेपर प्रोवाइड करूँगी। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी जो हमारा प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप 6 का कॉमर्स का, ठीक है। दैट्स इट। और जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना।